हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रिवर्स अल्फाबेट। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपोजिट अल्फाबेट रिवर्स अल्फाबेट याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में आप पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट आपको अलग से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और उसमें आपको बताया जाता है कि रिवर्स अल्फाबेट किस तरीके से याद करना है, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट कैसे याद करना है। तो ये दोनों तरीकों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए नया वीडियो रिवर्स अल्फाबेट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, सीखेंगे क्या। पहला चीज कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं पर भी दोबारा से रिवर्स अल्फाबेट याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी इस वीडियो से ही आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फाबेट का। तो आपको मालूम होगा टोटल अल्फाबेट्स हैं कितने? 26, ठीक है। टोटल अल्फाबेट 26। अगर इसको आप दो पार्ट में बांटते हैं तो पहला पार्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 से 13 तक, जो जिसको हम कह सकते हैं क्या, A से लेकर के M तक। और दूसरा पार्ट जो मिलेगा वो 14 से लेकर के 26 तक, यानी 14 to 46, यानी आप कह सकते हैं N से लेकर के Z तक। तो देखो यहाँ A से M 13 अक्षर और वहां N से Z 13 अक्षर, और टोटल है कितना? 26 है। सम संख्या में है, इवन नंबर में है, सम संख्या में है। तो इसको आप दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। पहला का 13 ये हो गया A से M, और दूसरा 13 हो गया N से लेकर के Z तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ A का अपोजिट क्या होगा, या A का रिवर्स क्या होगा, B का क्या होगा। तो इस तरीके से तो याद आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरीका है जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप बस एक कहानी याद रखिए, एक सेंटेंस याद रखिए, और उससे आपको क्या होगा कि सारा का सारा अपोजिट अल्फाबेट रिवर्स अल्फाबेट को पूरी तरीके से अभी के अभी याद हो जाएगा। आपको दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट से आते हैं और देखते हैं कि कौन सा तरीका है, क्या लॉजिक है जो सिर्फ मैं बता रहा हूं। ये लॉजिक आपको कोई और नहीं बताने जा रहा है पूरे देश भर में, ठीक है। पूरे यूट्यूब आप छान लीजिएगा, आपको इससे बेहतर लॉजिक नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा आपको याद करने का कि कैसे इतना जल्दी से याद हो गया। मत आपको ये वीडियो देखना पूरा, आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है और रिवर्स अल्फाबेट भी चुटकी में याद हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि रिवर्स अल्फाबेट याद करें या पढ़ें भी, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि A से M तक का लिख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M। अगर आपको नहीं याद है तो आप फटाफट से इसको लिखिए, याद होगा नो डाउट, ठीक है। नहीं याद है तो आप यहां से लिख सकते हैं। इसके बाद N O P Q R S T U V W X Y, और ये हो गया Z। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर दे रहे हैं। देखिए 13 का 13 हो गया, यहां से आइएगा तो 1 से 13 ये हो गया, और ये 14 से 26 ये आपको मिल गया यहाँ पर। अब करना क्या है, अब इनका पोजीशन आपको लिख लेना। देखो बाबू, पोजीशन लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ये तरीका आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ हमारा है, ऑफलाइन में बच्चों को बता देते, तो लगा कि नहीं चलो ऑनलाइन में भी बताना चाहिए, तो उस पर एक्सप्लेन कर रहे अच्छे से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको तो मालूम ही होगा, और जो ऑनलाइन आप लोग आए हैं उनके लिए ये खास आपके लिए कह लीजिए। देखिए इसमें जो भी ऊपर नीचे लिखा हो, यानी कि A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखिएगा तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से E का अपोजिट B, F का अपोजिट U, Z का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको एक चीज और इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ है 26 और यहाँ है A। अगर अपोजिट वाले पोजीशन का आप सम करते हैं, अपोजिट अल्फाबेट का
अगर आप सम कीजिएगा तो आपको हमेशा जो है वो 27 मिलेगा, हमेशा आपको 27 मिलेगा। कैसे 27 मिलेगा? देखो 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, यानी किसी को भी ऐड करें 14 और 13 27, 15 12 27, 16 11 27, 10 17 27, यानी किसी का भी आप अपोजिट वाले का अगर आप सम कीजिएगा, जोड़िएगा, योग कीजिएगा तो वो हमेशा आपको कितना देगा? 27 देगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपको वो समझ लीजिए। तो आप कहिए सर ऐसे तो याद ही हो गया कि अगर कोई 15 का पूछता है तो हम बोल देंगे 12, बिल्कुल सही। 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि 15 और 12 कितना हो जाता है? 27। अगर कोई कहता है सर 14 तो हम बोल देंगे 13, तो 14 और 13 27, यानी कि 14 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 27। वही अगर कोई कह दिया कि नहीं 20 का अपोजिट बताओ तो आप बोल दीजिएगा 7, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? उसका पोजीशन बता रहे हैं। अब आपको यही नहीं मालूम है कि 15 पोजीशन पर कौन है, 12 पर कौन है, 14 पर कौन है, 13 पर कहाँ होता है, 20 पर कहाँ है, 7 पर कहाँ है, यही नहीं मालूम, तब तो समस्या है ना। तो समस्या का समाधान आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए इस समस्या का समाधान इस वीडियो में करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि कैसे क्या होता है। एक शब्द है, उस शब्द का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे और वो शब्द है आपका लव, L एक शब्द है आपके पास लव, LOVE, लव। ठीक है, अब देखो ये शब्द ऐसा है जिसको आप हर कोई परिचित होंगे। लव, प्यार, कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बोले होंगे पढ़े होंगे बहुत, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये लव का सही इस्तेमाल होता क्या है। जैसे आप लव बोलते हैं ना, तो लव बोलने के साथ साथ आप दो अपोजिट अल्फाबेट आपको याद हो गया, दो अपोजिट अल्फाबेट आपको याद हो गया। कैसे? देखो एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, देख लो यहाँ पर एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, याद हो गया ना। तो अगली बार से अगर लव आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं तो उसको बोलिए कि तुम गलती से मिस्टेक से सही, लेकिन तुम दो अपोजिट अल्फाबेट याद कर लिए हो। कैसे याद कर लिए हो? तो एल का अपोजिट ओ हो गया और भी का अपोजिट ई हो गया। ठीक है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आपको बताया गया, क्या बोले हम, कि कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ जिसको हुआ है ना वो एक लड़की है और उस लड़की का नाम है रीजा। इस लड़की का क्या नाम है? रीजा, RIZA। ठीक है, रीजा को क्या हो गया? लव हो गया। अब जैसे ही आप रीजा बोलते हैं तो रीजा जैसे ही बोलेगा तो उसमें देखो आप यहाँ भी दो पेयर याद करिए। कैसे दो पेयर याद करिए वो देखिए। आर का अपोजिट आई और जेड का अपोजिट ए, जरा देखो तो जेड का अपोजिट ए है और आर का अपोजिट आई है यहाँ पे, यानी सेंटेंस क्या बन रहा है? रीजा लव। ठीक है, रीजा लव। रीजा लव जैसे ही आप बोलते हैं तो आपको दो पेयर यहाँ याद हो गया, आर का अपोजिट आई और जेड का अपोजिट ए, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, दो पेयर ऐसे ही याद हो गया जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सा पेयर है वो देख लेते हैं। अब देखो रीजा एक लड़की है तो सीधी सी बात है इसका कहीं घर परिवार होगा, कुछ काम करेगी, चलो काम नहीं करेगी तो कम से कम पढ़ाई लिखाई करेगी, कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो कर रही होगी, तो उसके लिए क्या है वो देख लो यहाँ में। तो रीजा का जो घर है ना बाबू, वो है, इसका घर है मणिपुर। इसका घर कहाँ है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से यहां से हम उठाएंगे एम और यहां से उठाएंगे एन, यानी कि एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, एम का अपोजिट क्या? एन। रीजा लव, रीजा का घर कहाँ है? मणिपुर। अच्छा, मणिपुर तो इसका घर हो गया, लेकिन ये जो है ना रहती मणिपुर में नहीं, रहती है बिहार में। ठीक है, कहाँ रहती है? बिहार में रहती है और पढ़ रही है भी है। कहाँ पढ़ रही है? तो ये पढ़ रही है हाई स्कूल में। कहाँ पढ़ रही है? हाई स्कूल में। तो जैसे ही बोलते हैं हाई तो एच से हो गया और ये हो गया एस, यानी कि एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस, और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्लियर है?
तो क्या कहानी बन गया, रीजा लव। घर कहाँ है इसका, मणिपुर। पढ़ती कहाँ है, हाई स्कूल। अब देखो वो स्कूल में अगर पढ़ रही है तो उसके स्कूल का कुछ एड्रेस होगा, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल उसका हवा में लटका कर होगा या कहीं विदेश विदेश में होगा, कहीं भी होगा तो प्रॉपर एड्रेस होगा कि हाँ उसके स्कूल का एड्रेस ये है या यहाँ उसका स्कूल है। तो इसका स्कूल का एड्रेस हम लोग पता कर लिए हैं और इसका स्कूल का जो एड्रेस है वो है बाईपास। इसका स्कूल का एड्रेस कहाँ है, बाईपास। तो जैसे आप बाईपास बोलते हैं ना तो बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बाईपास में बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो याद रखिए गर्मी के मौसम में स्कूल क्या होता है, मॉर्निंग होता है। ठीक है, और मॉर्निंग स्कूल जब होता है तो बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह पे चले जाते हैं, घर से लंच मिल नहीं पाता है। अब घर से लंच नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं बच्चे कि चलो कुछ पैसा ले लिए और रास्ते में कुछ नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि ये रीजा कहाँ रह रही है, बिहार में रह रही है, तो हमारे बिहार में जो सुबह का नाश्ता है ना वो बहुत फेमस है। पहला तो आपका लिट्टी चोखा सुबह मिल जाएगा, दूसरा छोले भटूरे मिल जाएंगे आपको, और तीसरा जो है वो जलेबी कचौड़ी। ठीक है, तो वो नाश्ता करती है सुबह, किस चीज का नाश्ता करती है, जलेबी और कचौड़ी का। तो ये नाश्ता करती है सुबह जलेबी और कचौड़ी का, जलेबी कचौड़ी का नाश्ता करती है। तो जलेबी कचौड़ी में जे से जलेबी और क्यू से क्या हो गया, कचौड़ी, यानी कि जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू का अपोजिट जे। देखो यहाँ मिलाते चलिएगा, एम का अपोजिट एन, मणिपुर में एम का अपोजिट एन, तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम हो गया। हाई स्कूल में तो एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच हो गया। बाईपास में बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी हो गया। जलेबी कचौड़ी में जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे हो गया। लेकिन एक समस्या आन पड़ा है। समस्या क्या आन पड़ा है कि सुबह नाश्ता भी करनी, स्कूल मॉर्निंग का था, लेकिन क्या करती है कि नाश्ता करने के बाद ये अपना स्कूल बंक कर देती है। उस दिन ये स्कूल नहीं जाती है। अब स्कूल नहीं जाती है तो करती क्या है, तो ये स्कूल बंक करके फिल्म देखने चली जाती है। और कमाल की बात यह है कि ये एक दिन जब स्कूल बंक की तो एक फिल्म नहीं देखी, कितना फिल्म देखी, 2 फिल्म देखी। कौन कौन सा 2 फिल्म देखी, यानी यहां से ये कहां चली जाती है, फिल्म देखने चली जाती है और 2 फिल्म देखती है, 2 फिल्म देखती है। पहला फिल्म कौन सा देखती है, तो पहला फिल्म देखती है दिलवाले। दिलवाले पहला फिल्म कौन सा देखती है, दिलवाले। तो दिलवाले में डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी हो जाएगा। दूसरा फिल्म जो ये देखती है और दूसरा फिल्म है पीके, याद है ना आमिर खान वाला, जैसे ऐसे खान बड़ा बड़ा था आमिर खान का। ठीक है, तो पीके, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी, बड़ा कान वाला जिसमें एलियन रहता है आमिर खान, है ना यार। तो पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। तो कितना फिल्म देखती है, 2 फिल्म देखती है। कौन कौन सा फिल्म देखती है, तो पहला फिल्म है पीके और दूसरा फिल्म है दिलवाले। अब दिलवाले यहाँ लिखे तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि अजय देवगन वाला फिर दिलवाले या शाहरुख खान का दिलवाले है, जो भी रहा हो बेस्ट अजय देवगन वाला है, तो अच्छा था, अभी भी उसके गाने अच्छे हैं। ठीक है, काफी सॉन्गफुल था। आइए, तो 2 फिल्म देखिए, एक दिलवाले और एक पीके। अब देखो यहाँ अगर आप पेयर ढूंढिएगा तो लगभग आपके पास 26 अल्फाबेट है, तो 13 पेयर बनेगा, 13 को जोड़ा बनेगा, 2 2 होगा। तो देख लो कई जोड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ा हो गया। अब आपको 3 जोड़ा और बनाना है, तो 3 पेयर और बनाना है। वो देखो, तो अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि रीजा जो है वो रीजा क्या है, लड़की है। रीजा क्या है बाबू, लड़की है। और लड़की लोग का जो नखरा होता है ना, देखो यहाँ पे लड़की लोग का नखरा कैसा होता है, उफ। ठीक है, तो उफ में हो जाएगा यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू। लड़की लोग का नखरा कैसा, उफ। उफ में यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। अब बचा 2 पेयर और आपके पास। अब वो 2 पेयर कौन कौन सा है वो देख लो। NH2 का नाम सुने हो, NH2 नेशनल हाईवे 2,
ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, सब पहले इसका नाम था शेरशाह सूरी बाग, ठीक है। फिर उसके बाद उसको नाम बदल करके रख दिया गया क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम जब धरा गया, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीटी रोड। क्या बोलते हैं, जीटी रोड। तो जीटी रोड बोलते हैं, तो जी का अपोजिट टी हो गया और टी का अपोजिट जी हो जाएगा, जहां ये चीज मिल गया। अब एक लास्ट जो आपका अपोजिट बच रहा है, वो बच रहा है सिरोक्स। सिरोक्स, अब देखो सिरोक्स क्या होता है। तो यहाँ सिरोक्स के लिए क्या किए कि आप अगर फोटोकॉपी करवाते हैं तो उसको फोटोकॉपी हम लोग सिंपल वाली फोटोकॉपी नहीं बोलते हैं। अब थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है तो वो जाकर दुकानदार बोला भैया जेरोक्स कर दीजिए, उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा अगर होगा बोला भैया जेरोक्स कर दीजिए। अब अगला दुकानदार को नहीं समझ में आ रहा है कि जेरोक्स बोल रहे हैं कि जेरोक्स बोल रहा है, उससे बेहतर अगर नहीं समझ में आता है तो आप टू कॉपी बोल के निकले भैया टू कॉपी कर दो। तो जीरोक्स, अब यहाँ इसका थोड़ा सा स्पेलिंग चल दिया जीरोक्स का, x का जगह पे यहाँ पर c कर दिए और इसको हम लोग लिख लिए क्या कि c का अपोजिट होता है x और x का अपोजिट क्या होता है c। तो इस तरीके से आप अपोजिट अल्फाबेट यानी रिवर्स अल्फाबेट आप याद कर सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ तेजी से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको दोबारा कभी इसका इस्तेमाल या याद ना करना पड़े, आपको दोबारा इस वीडियो को देखना ना पड़े। और हाँ, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो या वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए कोई रिवीजन मान लेते हैं। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितना 26, टोटल अल्फाबेट कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 26 अल्फाबेट्स की अगर बात करते हैं तो उसको 13 दो पार्ट में बांट दिए, ए से लेकर के एक हो गया एम तक और दूसरा हो गया एन से लेकर के जेड तक। पेयर कितना बनेगा 13 पेयर बनेगा। तो पहला जो बनेगा वो रीजा आर आई जेड ए, आर का अपोजिट आई, जेड का अपोजिट ए। रीजा को क्या हो गया लव हो गया, तो लव में एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई। अब रीजा के बारे में जानकारी हमारे पास है, क्या जानकारी है, इसका घर कहां पड़ता है मणिपुर, तो मणिपुर में एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम हो जाएगा। दूसरा पढ़ती कहां है हाई स्कूल में, तो एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच हो जाएगा। तीसरा इसका स्कूल कहां है बाईपास, तो बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। सुबह ये नाश्ता किस चीज का करती है, सुबह ये नाश्ता जलेबी कचौड़ी का करती है, तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। ध्यान रखिए नाश्ता करने के बाद ये क्लास या स्कूल नहीं जाती है, स्कूल बंद कर देती है और बंद करने की जगह पे वो एक दिन में 2 मूवी देखती है। पहला मूवी देखती है दिलवाले, किसका अजय देवगन वाला, ठीक है, और दूसरा मूवी देखती है किसका पीके आमिर खान का, ठीक है। तो दिलवाले में डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, पीके में पी का अपोजिट के हो जाएगा। इधर आते हैं तो रीजा लड़का है या लड़की, लड़की है तो लड़की लोग का नखरा कैसा होता है उफ, तो उफ में यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू, तो बोलते हैं ना उफ ये नखरे, तो यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तो लिखा हुआ है NH2, NH2 में आप इसको दूसरे नाम से हम लोग बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं जीटी रोड के नाम से। तो जी का अपोजिट टी हो गया और टी का अपोजिट जी हो जाएगा। यहाँ आते हैं फोटोकॉपी का क्या करते हैं जेरोक्स, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज किए हैं और इसका नाम हम क्या दे दिए हैं जेरोक्स। जेरोक्स को क्या कर दिए सेरोक्स, CROX कर दिए, यानी कि C का अपोजिट क्या हो जाएगा X हो जाएगा और X का अपोजिट C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको कभी भी रिवर्स अल्फाबेट पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज से क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ कौन सा वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस चैप्टर पे रीजनिंग का चाहिए, वो आप बता सकते हैं। बाकी के लिए आप अगला इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू आप।